स्टार्ट एक हैप्पी फैमिली से होता है। एला अपने पेरेंट्स के साथ फॉरेस्ट के बीच अपने एक छोटे से घर में बहुत हैप्पीली रहती है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा होता है, तभी एला की मदर का बहुत तबीयत ख़राब हो जाता है, जिनके कारण उनका डेथ हो जाता है। एला की मदर के डेथ होने से पहले एला की मदर एला से प्रॉमिस लेती है कि तुम सबके साथ काइंड रहोगी और हर मुसीबत को ब्रेवली के साथ फेस करोगी। एला के फादर और एला हर चीज़ को एक्सेप्ट करके हैप्पीली रहना स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते एला बड़ी हो जाती है। एक दिन एला के फादर एक ट्रीमेन नाम की लेडी से मैरिज कर लेते हैं, जिनके 2 डॉटर होते हैं और वो उन्हीं के घर रहने आती हैं। एला को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने फादर की खुशी के लिए सबको एक्सेप्ट कर लेती है। एला के स्टेप मदर आते ही घर में एक पार्टी रखती है, जहां एला अपने आप को बहुत अकेली महसूस करती है और वो अपने एनिमल्स फ्रेंड्स के पास चली जाती है। एला जब अपने फादर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर काम की वजह से सिटी से बाहर जा रहे हैं और वो दोनों इमोशनली बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ट्रीमैन वहाँ पहुँच जाती है और उन दोनों की बात सुन लेती है और वो एला से बहुत जेलसी फील करती है, क्योंकि जो प्यार वो अपने लिए चाहती थी वो एला को मिल रहा होता है और ये उससे बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही एला के फादर सिटी से बाहर जाते हैं वो अपना असली रूप दिखाना शुरू हो जाती है और वो एला से उसका रूम ले लेती है और अपने दोनों डॉटर्स को दे देती है और उससे कहती है कि तुम ऊपर एटिक में रहो। एला वहाँ भी अपने एनिमल्स फ्रेंड के साथ एडजस्ट कर लेती है और अपना दिल लगा लेती है। साथ में ये भी सोचकर खुश होती है कि मुझे अपनी स्टेप फैमिली को बार बार फेस नहीं करना होगा। लेकिन वो बहुत गलत होती है, क्योंकि एला को उसके स्टेप फैमिली परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। मीठे बनते हुए उसे नौकर वाले काम कराते हैं। उससे भी बुरा ये होता है कि एला के फादर का सर्वेंट घर अकेले आता है और ये न्यूज़ देता है कि रास्ते में एला के फादर का तबीयत ख़राब होने के कारण उनका डेथ हो गया। ये सुन के तो जैसे एला के सर पे कयामत ही टूट जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाते हैं। एक ही मिनट में उसकी दुनिया रुक से जाती है। एक तरफ उसके फादर का डेथ का गम और दूसरी तरफ अकेले ही अपने स्टेप मदर के साथ सर्वाइव करना। दूसरे ही दिन ट्रीमैन पैसे बचाने के लिए घर के सारे नौकरों को निकाल देती है और घर के सारे काम एला से कराती है, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई, खाना पकाना और लास्ट में टेबल में बचा हुआ खाना एला के हिस्से में आता है, जो अपने एनिमल्स फ्रेंड के साथ वो शेयर करके खाती है। रात सोने के लिए इतने स्टेज चढ़कर ऊपर एटिक में जाना और वहाँ बहुत ठंड होने के कारण एला नीचे ही किचन में आग के सामने ज़मीन पे सो जाती है। सुबह एला के फेस में फायर प्लेस के पास सोने के कारण सिंडल्स लग जाती है, जिसे देखकर उनके स्टेप फैमिली उसे सिंड्रेला बुलाना शुरू कर देते हैं। इस सब से तंग होकर एला बहुत तेज़ी से हॉर्स राइड करते हुए वुड के बीच पहुंच जाती है, जहां वो एक स्टेज देखती है और देखती है कि प्रिंस और उनके सर्वेंट उन्हें हाइड करना चाहते हैं। वो उसे भागने के लिए कहती है और एला का हॉर्स भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है और बहुत तेज़ी से भागने लगता है। तभी प्रिंस एला का हेल्प करता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। प्रिंस अपने आप को एक किड बताता है, यानी कि मैं महल में एक सर्वेंट हूँ। एला अपना नाम बिना बताए वहाँ से चली जाती है। पैलेस पहुंचने पर प्रिंस को पता चलता है कि किंग का तबीयत बहुत ख़राब है और किंग प्रिंस से कहता है कि तुम्हें रॉयल बॉल में अपने लिए एक ब्राइड चूज़ करनी होगी, ताकि मैं अपनी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डालकर फ्री हो सकूं। इस बात पर प्रिंस कहता है कि बॉल पर हर किंगडम्स की लड़कियों को बुलाना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो एला से दोबारा मिल सके। इस बात को किंग मान जाता है और सारे सिटीजन, अमीर हो या गरीब, सबको बॉल पे इनवाइट किया जाता है। एला मार्केट में ये न्यूज़ सुन लेती है और फ़ौरन घर जाके ये न्यूज़ ट्रीमैन को देती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसे भी बॉल पे जाने को मिलेगा और किड से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन ट्रीमैन एला को इग्नोर करते हुए अपने दोनों डॉटर्स को बॉल की तैयारियां कराती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद मेरे दोनों डॉटर्स में से किसी एक को भी प्रिंस पसंद कर लिया तो हमारी लाइफ बन जाएगी। सीन पैलेस में शिफ्ट होता है, जहाँ प्रिंस एला के ख्यालों में गुम हो चुका है और उसका किसी भी काम में ध्यान नहीं लग रहा है। साथ में वो ये भी सोचता है कि किंग एला को एक्सेप्ट तो करेंगे ना, क्योंकि उन्हें तो प्रिंस के लिए एक प्रिंसेस ही चाहिए। एला की स्टेप मदर बॉल के लिए उसे कोई ड्रेस तो नहीं लेकर देती, लेकिन एला बहुत एक्साइटेड होती है और वो अपने एनिमल्स फ्रेंड के साथ एटिक पर बैठकर अपने लिए एक ड्रेस तैयार करती है। फाइनली वो नाइट आ जाती है।
ट्रिमर और उनके डॉटर्स बॉल पे जाने के लिए रेडी खड़ी होती हैं। तभी एला अपनी मदर की ड्रेस पहनकर तैयार होकर नीचे आती है। ट्रिमर और उनके डॉटर्स एला की बहुत इंसल्ट करते हैं और यहाँ तक कि उसका ड्रेस भी फाड़ देते हैं ताकि वो किसी भी हालत पे बॉल पर ना आ सके। और वो लोग बॉल के लिए निकलते हैं और एला उन्हें डिसहार्ड हुए बस देखती रह जाती है। उनके जाने के बाद पॉन के पास बैठकर एला बहुत ज़ोर से रोने लगती है। फिर वो पीछे गार्डन में जाती है जहाँ उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। एला उसे मिल्क का बॉल देती है। वो ओल्ड लेडी एक ब्यूटीफुल लेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एला को वो यकीन दिलाती है कि वो उसकी फेरी गॉड मदर है। और वो अपने जादू से पम्पकिन को कैरेज, माइस को हॉर्सेस, लिजर्ड्स को फुटमैन और गूस को काउचमैन में बदल देती है ताकि पैलेस पर जाने के लिए एला के पास एक राइड तैयार हो सके। फिर वो एला की ड्रेस को ट्रांसफॉर्म करती है जो बहुत ही मैजिकल मोमेंट होता है। एला जब राइड पर बैठने के लिए चढ़ती है तब वो उसके शूज़ को देखती है और फिर उसके शूज़ को बहुत ही सुंदर ग्लास वाले शूज़ में वो बदल देती है। एला के फेस पर वो स्पेल करती है जिससे एला के स्टेप फैमिली उसे ना पहचान सके। एला की फेरी गॉड मदर उसे बताती है कि ये जादू सिर्फ मिडनाइट तक रहेगी, फिर सब अपने असली रूप में आ जाएंगे, यानी कि ये जादू सिर्फ रात के 12 बजे तक रहेगी। फिर एला बॉल के लिए निकल जाती है। बॉल पर सब सिटीजन हर किंगडम्स की प्रिंसेस पहुंच जाती है, लेकिन प्रिंस के आंखों को जिसका इंतज़ार है वो अभी तक नहीं पहुंची होती है। ये चीज़ प्रिंस को कुछ बेचैन से कर देती है जिसका अंदाज़ा किंग लगा लेता है। किंग के सवालों से बचने के लिए प्रिंस एक प्रिंसेस को बात करने के लिए बुलाता है। बॉल की सेलिब्रेशन स्टार्ट होता ही है कि एंट्री होती है एला की, जिस पे सबकी नज़र पड़ती है। प्रिंस की तरह सबकी नज़र सिर्फ एला पे ही होती है। प्रिंस का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है और वो फ़ौरन एला से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। सब लोग इन दोनों लवर्स के लिए रास्ता बना देते हैं और एला के लिए अभी भी प्रिंस एक सर्वेंट ही है। और एला किट से पूछती है कि सब हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं। किट कहता है सब तुम्हें और तुम्हारे खूबसूरती को देख रहे हैं और वो दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक मोमेंट होता है। एक आम लड़की पैलेस में एक प्रिंस के साथ डांस कर रही होती है। ट्रिमैन एला को पहचान तो नहीं पाती लेकिन वो उन दोनों को इतना करीब देखकर बहुत ही जेलसी फील करती है और अपने दोनों डॉटर्स को डांस करने के लिए भेज देती है। डांस जैसे ही ख़त्म होता है प्रिंस एला को सबके बीच से निकालकर अपने साथ ले जाता है और एला को पता चलता है कि किट ही किंग है। एला बहुत हैरान हो जाती है लेकिन किंग उसे काम डाउन करते हुए माफ़ी मांग लेता है। पैलेस में सब तरफ फंस मच जाती है कि ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है। प्रिंस एला को अपने सीक्रेट गार्डन में लेके जाता है जहाँ आज तक किसी को लेकर नहीं गया है। प्रिंस एला को स्विंग करता है जिससे एला का शू निकल जाता है। प्रिंस एला को अपने हाथों से वो शू नीचे बैठकर पहनाता है और एला से उसकी आइडेंटिटी पूछता है। एला को महसूस होता है कि 12 बजने वाले हैं और वो प्रिंस से मजीद कोई भी बिना बात किए हुए वहाँ से भाग जाती है। महल से निकलते हुए वो किंग से टकराती है और उनसे कहती है कि आपका बेटा बहुत ही अच्छा है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। फिर वो बाहर की ओर भागती है। स्टेज से उतरते हुए एला के पैर से उसका शू बाहर निकल जाता है और वो अपने शू को पकड़ने ही वाली रहती है कि वो देखती है कि प्रिंस उसके पीछे आ रहा है और वो शू को छोड़ के अपने राइड पर बैठ के निकल जाती है। प्रिंस एला के शू को पकड़ता है और उसके पीछे जाना स्टार्ट करता है। तभी कैप्टन प्रिंस को वहाँ रोक कर सोल्जर्स के साथ एला के पीछे निकल जाता है। 12 बज गए होते हैं और सब अपने असली रूप में आना स्टार्ट होते हैं। सोल्जर्स को अपने पीछे आने से रोकने के लिए लिजर्ड्स गेट को बंद कर देता है और आगे बढ़ते हुए सब अपने असली रूप में आ जाते हैं सिवाय एला के शू के, जो कि शू का एक हिस्सा प्रिंस के पास होता है। एला पैदल ही अपने घर के लिए निकलती है। रास्ते में बारिश भी होती है और वो देखती है कि उसके स्टेप फैमिली का राइड आते हुए फिर वो भागते हुए घर के अंदर चली जाती है। इस सब को लेकर एला बहुत ही खुश होती है और बहुत ही एक्साइटेड होती है और सब चीज़ से टाइम निकाल कर वो अपने डायरी पर ये सब चीज़ लिखती है। सीन पैलेस में शिफ्ट होता है जहाँ किंग की तबीयत बहुत ख़राब होती है और वो अपने आखिरी टाइम पर अपने बेटे के लिए हर एक वो चीज़ करना चाहता है जो हर एक बाप अपने बेटे के लिए करता है।
इसलिए वो अपनी पसंद प्रिंस पर इन्फोर्स करने के बजाय उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की परमिशन दे देता है। साथ ही ये भी कहता है कि तुम जल्द से जल्द उस लड़की को हो सके तो ढूंढ लो। ये कहते ही किंग की डेथ हो जाती है। किट न्यू किंग बन के ये खबर सब लोगों में फैला देती है कि वो लड़की आकर प्रिंस को दूसरा सूट दिखाए। अगर उसकी विश हुई तो वो उस लड़की से शादी भी कर लेगा। ये खबर सुनकर एला खुशी खुशी अपने घर जाती है और एटिक पे अपना सूट ढूंढने लग जाती है। लेकिन वो देखती है कि ट्रीमैन उससे पहले पहुंचकर वो शू ले गई होती है और ट्रीमैन उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे ही ये शू दूंगी, अगर तुम अपने साथ हम सबको पैलेस लेकर जाओगे और किसी रिस्पेक्टेबल लोगों के साथ मेरी दोनों बेटियों की शादी करवाओगी। एला के मना करने पर ट्रीमैन शू को लेकर वहाँ से निकल जाती है और एटिक पे ही एला को बंद कर देती है। ट्रीमैन शू के टूटा हुआ पार्ट को लेकर ग्रैंड ड्यूक के पास चली जाती है, जो कि वो उनके दोनों बेटियों की शादी करवाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पर कि वो एला को हमेशा के लिए हिडन ही रखेगी। ट्रीमैन मान जाती है। ग्रैंड ड्यूक शू का टूटा हुआ पार्ट को प्रिंस को दिखाता है और कहता है कि शायद वो लड़की अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रही है। प्रिंस मना करता है और कहता है कि ऐसे कुछ बात नहीं है और मुझे वो लड़की किसी भी हालत चाहिए। ग्रैंड ड्यूक कहता है ठीक है, हम उस लड़की को ढूंढेंगे, अगर वो लड़की नहीं मिलेगी तो तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी जिस लड़की को तुम्हारे फादर मरने से पहले पसंद किए थे। प्रिंस इस बात के लिए मान जाता है। ग्रैंड ड्यूक सोल्जर्स के साथ निकल जाते हैं और वो लोग हर गली और हर किंगडम्स की लड़कियों को वो सूट ट्राई कराते हैं, लेकिन वो सूट किसी भी लड़की पर पूरा नहीं आता है। फाइनली वो ट्रीमैन के घर पहुंचते हैं, जहां उनके दोनों डॉटर्स को भी वो सूट नहीं आती है। तभी एक बर्ड एटिक की विंडो खोल देती है और एला का सिंगिंग का आवाज बाहर आता है। कैप्टन उसे बुलाने को कहता है। ट्रीमैन मना करते हुए कहती है कि वहाँ कोई नहीं है। ग्रैंड ड्यूक भी वहाँ से जाने की जोर डालता है। किंग, जो कि सोल्जर्स के बीच छुपा हुआ रहता है हमेशा उनके साथ, वो अपना फेस दिखाता है और ऑर्डर देता है कि उस लड़की को बुलाया जाए। कैप्टन एला को लेकर आता है और किंग उसे वो शू पहनाते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है और वो दोनों पैलेस के लिए निकल जाते हैं। और एला अपनी मदर से प्रॉमिस की थी, इसलिए वो ट्रीमैन और उनके दोनों डॉटर्स को माफ करके पैलेस चली जाती है और किंग और एला शादी कर लेते हैं। किंग सारे किंगडम्स के सामने अपनी प्रिंसेस को किस करता है और इसी तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। माय फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।